Hello students, I am Niyati Chauhan, Assistant Professor at LJ Institute of Engineering and Technology. In today's session, I will explain portable and stationary instruments. This topic is last topic of the chapter, so write down all questions in your notebook. So during exam you can read out easily. Let's see, explain difference between portable instruments and stationary instruments. Here I have a written portable instrument and here I have a written stationary instrument. Divide in two parts. Number 1, first point of portable instrument is we can move instrument from one location to another location, and stationary instrument is fixed on particular location, right? So we can say that in portable instrument easily moved from one location to another location for measurement, and stationary instrument permanently mounted and semi-permanently mounted instruments installed in a fixed location. मतलब कि जो स्टेशनरी इंस्ट्रूमेंट है वो हम परमानेंटली उसको माउंट कर देते हैं और वो पर्टिकुलर लोकेशन में फिक्स कर देते हैं. सेकेंड पॉइंट, for portable instruments, high risk of damage during transport. मतलब कि मैं इंस्ट्रूमेंट को वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन ले जाती हूँ तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट रिस्क रहता है कि कुछ ब्रेक डाउन हो जाए इंस्ट्रूमेंट का, राइट? सो फॉर पोर्टेबल risk is high, and for stationary low risk of damage because permanently mounted. Number 3 point, they may need strongly because use of rough handling. अगर पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है तो हम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इंस्ट्रूमेंट को ले जा रहे हैं तो वो तो रिस्क है ही, पर हर एक टाइम अलग अलग पर्सन है वो इंस्ट्रूमेंट का यूज करेगा, ठीक है? तो रफली रफली हैंडलिंग करे इंस्ट्रूमेंट का तो वो भी रिस्क ही है, पर उसके लिए हम उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना दे तो उसके कारण जो रफ यूज होता है तो डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इन स्टेशनरी they may not need strongly because instruments mounted permanently. मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो हमने परमानेंटली माउंट कर दिए हैं तो उसके कारण कोई रफ हैंडलिंग का क्वेश्चन आता ही नहीं है, राइट? कॉस्ट, नंबर 4 पॉइंट, कॉस्ट ऑफ पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इज हाई. पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट ज़्यादा होती है, स्टेशनरी इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट पोर्टेबल के कंपेयर में कम होती है. सो हियर नंबर 4 पॉइंट, इन स्टेशनरी इंस्ट्रूमेंट cost of stationary instrument is less. Right? Next points, in portable instruments are not made of hard pipe and hard wire. मतलब कि पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है वो हार्ड वायर या हार्ड पाइप के बने हुए नहीं होते हैं. स्टेशनरी इंस्ट्रूमेंट्स आर यूजुअली हार्ड वायर और पाइप इन प्लेस. मतलब स्टेशनरी इंस्ट्रूमेंट में हम हार्ड वायर एंड पाइप को
लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नो मेजर प्रोटेक्शन रिक्वायर फॉर ह्यूमन, मतलब कि ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है ह्यूमन लाइफ के लिए, क्योंकि वो तो पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है और हाई वोल्टेज वाले इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है वो हम अलग अलग जगह पे ले जा सकते हैं, तो उसमें जो ह्यूमन लाइफ का जो रिस्क होता है वो भी थोड़ा कम ही होता है ये इंस्ट्रूमेंट में। स्टेशनरी इंस्ट्रूमेंट में मेजर प्रोटेक्शन रिक्वायर फॉर ह्यूमन लाइफ, बिकॉज वो इंस्ट्रूमेंट हम पैनल में लगाते हैं, तो पैनल में इंस्ट्रूमेंट लगाया है, पैनल का कनेक्शन हमने फील्ड की डिवाइस के साथ किया है, ओके, उसके इनपुट वो सब, तो वो थोड़ा रिस्क रहता ही है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट हमने परमानेंटली माउंट किए हैं, फील्ड के नजदीक है, तो उसमें ह्यूमन लाइफ का रिस्क है स्टेशनरी में, बट पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। एग्जाम्पल्स ऑफ पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल में TDS मतलब टोटल डिसॉल्व सॉलिड, pH मीटर, metal detector, anemometer, manometer, we can also use multimeter, right, etc. So many instruments are portable. Seventh point, in stationery, examples of stationary instruments. All panel mounted instruments are stationary instruments, right? If this question asked in 7 marks, then you have to write down 7 points. But this question asked in 3 marks, then you can write 3 or 4 points in exam. Here our chapter 1 is completed. So next chapter is chapter number 2, quality of water. Quality of water, right? So today I will discuss syllabus of chapter 2, and then after I will discuss water sources. Okay. So let's see syllabus of chapter 2. In chapter 2, I will discuss standards of raw and treated water, मतलब कि जो रो वाटर है, जो बारिश का जो पानी है, उसका स्टैंडर्ड, उसके पैरामीटर्स जो हम मेजर करते हैं, उसमें पीएच कितनी होती है, राइट, उसमें एल्यूमिनियम कॉपर जो मेटल्स है वो कितने होते हैं, राइट, एंड स्टैंडर्ड वाटर जो हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें पीएच कितनी होनी चाहिए, उसमें एल्यूमिनियम कॉपर तो लीड, वो सब पैरामीटर्स कितने होने चाहिए वो हम एक टेबल में देखेंगे, ठीक है, कि रो वाटर में जब मेजर करते हैं तो नियरली इतना आता है, पर स्टैंडर्ड में इतना होना चाहिए, तो वाटर को स्टैंडर्ड बनाने के लिए प्रोसेस करनी पड़ती है, तो ये सारी प्रोसेस हम ये चैप्टर में सीखेंगे। तो पहले एक टेबल बनाएंगे स्टैंडर्ड ऑफ रो एंड ट्रीटेड वाटर में, एक टेबल बनाएंगे, टेबल में पैरामीटर्स लिखेंगे, रो वाटर के पैरामीटर जनरली इतने होते हैं एंड स्टैंडर्ड वाटर के पैरामीटर इतने होने ही चाहिए, राइट? तो वाटर को स्टैंडर्ड बनाने के लिए प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ वाटर एंड देयर नेचुरल क्वालिटी, मतलब पानी के सोर्सेस कितने हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर क्वालिटी, मतलब वाटर क्वालिटी में क्या इफेक्ट करता है, कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, मतलब वाटर की जो क्वालिटी है उसमें जो पैरामीटर्स, जो पैरामीटर मतलब क्या, कि जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, तो वाटर की क्वालिटी में
कौन से पैरामीटर्स का हम मेजरमेंट करते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम सीखेंगे। नेक्स्ट, वाटर ट्रीटमेंट, मतलब कि हम पूरी प्रोसेस देखेंगे कि वाटर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, पूरे प्लांट की प्रोसेस। इसमें मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी, एनिमेशन का पूरा वीडियो है। जब वाटर ट्रीटमेंट में चलाऊंगी तब वो वीडियो हम देखेंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक, वेस्ट वाटर मॉनिटरिंग, ऑटोमेटिक वेस्ट वाटर सैंपलिंग, ऑप्टिमम वेस्ट वाटर सैंपलिंग लोकेशन एंड वेस्ट वाटर टेक्निक। मतलब कि वेस्ट वाटर का मॉनिटरिंग हम यहाँ पे करेंगे। कि नेक्स्ट पॉइंट में है ऑटोमेटिक वेस्ट वाटर सैंपलिंग, मतलब जो वेस्ट वाटर है उसका ऑटोमेटिक सैंपलिंग कैसे कर सकते हैं, राइट। फिर वेस्ट वाटर की मेजरमेंट टेक्निक्स, राइट। और लास्ट में इंस्ट्रूमेंटेशन सेटअप फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट and latest methods of wastewater treatment plants. So in this chapter I will discuss these topics, right. When I have started lectures of EI subject, I think in first lecture I have discussed this page, right. So chapter 2, quality of water. Water quality refers to chemical, physical and biological characteristics of water. Another general perception water quality is that of a sample property that tells whether water is polluted or not. मतलब कि जो रो वाटर है, सो रो वाटर पॉल्यूटेड है या नहीं है वो हम चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे? क्योंकि ये वाटर हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं, तो अगर पॉल्यूटेड वाटर होगा तो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आएगी, तो वो सब पैरामीटर चेक करने जरूरी है। The most common standards used to assess water quality relate to health of ecosystem, safety of human health and drinking water, right. So in this chapter uh, I will discuss these topics, and then I have discussed some basic of quality of water. Next question, this is first question of chapter 2. List the standards of raw and treated water. जब मैंने टॉपिक डिस्कस किए चैप्टर 2 के, तब मैंने आपको बताया था कि मैं एक टेबल बनाऊंगी। वो टेबल में हम पैरामीटर्स लिखेंगे जो वाटर क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। फिर रो वाटर में जनरली उसकी वैल्यू क्या होती है एंड स्टैंडर्ड वाटर में उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट पैरामीटर पीएच। रो वाटर में जनरली पीएच 6.5 जितना हमें मिलता है, पर अगर उससे कम है तो हम प्रोसेस करके स्टैंडर्ड में 6.5 टू 8.5 तक पीएच हम मेंटेन करते हैं। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब क्लाउडीनेस। सो रो वाटर में टर्बिडिटी 1 होती है एंड स्टैंडर्ड वाटर में हम प्रोसेस करके उसकी टर्बिडिटी 5 तक ले जा सकते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम, रो वाटर में जनरली एल्यूमिनियम बिलो 0.2 होता है और स्टैंडर्ड वाटर में 0.2 होना चाहिए एल्यूमिनियम। कॉपर, रो वाटर में बिलो 0.03 है एल्यूमिनियम, बट स्टैंडर्ड वाटर में उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। टोटल आयरन,
सो रो वाटर में जनरली बिलो 0.04 है आयरन की वैल्यू, एंड स्टैंडर्ड वाटर में हम प्रोसेस करके उसकी वैल्यू 0.3 तक ले जाते हैं। मैंगनीज, रो वाटर में मैंगनीज की वैल्यू 0.06 है और प्रोसेस करने के बाद उसकी वैल्यू हम स्टैंडर्ड में 0.1 तक ले जाते हैं। क्लोराइड, जनरली रो वाटर में क्लोराइड की वैल्यू 140.41 है एंड स्टैंडर्ड में उसकी वैल्यू है 250, राइट। नेक्स्ट पैरामीटर्स हम देखते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर सोडियम। रो वाटर में सोडियम की वैल्यू 96.93 mg/ml है एंड स्टैंडर्ड वाटर में हम प्रोसेस करके 200 mg/ml तक ले जाते हैं। सबकी रो वाटर की वैल्यू एंड स्टैंडर्ड वाटर की वैल्यू यहाँ पे बताई है। जिंक की है, फ्लोराइड है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, सल्फेट है, लीड है एंड टोटल हार्डनेस है, राइट। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में 7 मार्क्स में पूछते हैं, राइट, तो आपको 10 पैरामीटर एक्सप्लेन करने हैं, 10। अगर ये क्वेश्चन आपको 3 to 4 मार्क्स में पूछा है तो आप 5 पैरामीटर्स एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। सो ये सब पैरामीटर आपको याद रखने पड़ेंगे, तो आप सिलेक्टिव पैरामीटर्स पहले से ही याद करो तो एग्जाम में आपको इजीली याद रहेगा। एमसीक्यू में भी कभी कभी पैरामीटर्स पूछ सकते हैं, ओके। सो याद रखना, एमसीक्यू लिए भी आप स्टडी कर लेना, ठीक है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। मेरा मेल आईडी भी है, राइट। और सब कुछ नोट डाउन करते रहना, ठीक है। ईआई की नोटबुक बनाना, चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन लिख देना और चैप्टर 2 के क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। थैंक यू।